सभी विद्यार्थियों का गणित विषय की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आपकी प्रश्नावली 18 प्रायिकता के अर्थ और प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले प्रायिकता का अर्थ। तो प्रायिकता का जो अर्थ है वो सामान्य अर्थ है, वो संभावना से लिया जाता है। कैसे कि कोई भी कार्य या घटना घटित होती है तो उस कार्य और घटना से संबंधित हमेशा दो संभावनाएं बनी रहती है कि वह कार्य होगा या नहीं होगा, वह घटना घटित होगी या नहीं होगी। तो हर कार्य के पीछे दो संभावनाएं रहती है, कार्य होने या नहीं होने की। तो प्रायिकता का सामान्य अर्थ है वो संभावना से लिया जाता है। ठीक है, अब स्पष्ट परिभाषा को समझते हैं। किसी भी घटना से संबंधित पूर्व घटनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता करने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता के सिद्धांत की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? यूरोप में। और प्रायिकता के सिद्धांत को विश्व पटल पर लाने का मुख्य श्रेय आर.एस. फिशर और कार्ल पीयरसन को दिया जाता है। ये विद्यार्थियों प्रायिकता के बारे में सामान्य जानकारी है जो आपको केवल पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे है यादृच्छिक प्रयोग। इसका अर्थ हम एक लॉटरी सिस्टम से ले सकते हैं। लॉटरी सिस्टम में देखो क्या होता है, मान लेते हैं 200 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी? 200 विद्यार्थी। और एक दीपावली पे लॉटरी लगी है कि जो लॉटरी में जीतेगा उसको हम कंप्यूटर देंगे इनाम में। क्या देंगे? कंप्यूटर। तो उस लॉटरी सिस्टम में क्या होता है कि उस लॉटरी सिस्टम में जो 200 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं उन सब के नामों की पर्चियाँ उस घड़े या एक घड़े या पात्र में डाल देते हैं। ठीक है, और एक छोटे बच्चे को बुलाते हैं और उसमें से एक पर्ची निकालने के लिए उसे बोलते हैं और वह बच्चा एक पर्ची को निकालता है और उस पर्ची में जिसका नाम होता है वह उस लॉटरी को जीत जाता है और उसे कंप्यूटर इनाम में मिल जाता है। उसी प्रकार जो ये हमने अभी समझा उसी का अर्थ है वो यादृच्छिक प्रयोग से लिया जाता है। अब समझते हैं इसकी स्पष्ट परिभाषा को। एक प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात हो। अभी मैंने कहा था लॉटरी सिस्टम से इसका अर्थ है तो सभी परिणाम हमें पहले से ज्ञात हो। कहने का अर्थ है लॉटरी में कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं हमें पता है, कितने थे? 200। प्रयोग के विशेष परिणाम के आने का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सके यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। और कौन विद्यार्थी है उस लॉटरी को जीतेगा, किसको वो कंप्यूटर इनाम मिलेगा, ये पहले से हमें पता नहीं रहता। तो कहने का अर्थ है यादृच्छिक प्रयोग है, इसको इंग्लिश में रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो किसी कार्य के होने की प्रायिकता होती है P छोटा कोष्टक 1। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। किसी कार्य के न होने की प्रायिकता को लिखेंगे P छोटा कोष्टक A बार, इसे बोलते हैं A बार। ठीक है, और किसी कार्य होने और किसी कार्य के नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये बात हम ध्यान रखना। ठीक है, कितना होता है? 1 होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से कम तथा 0 से अधिक नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान हमेशा 1 और 0 के मध्य होता है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, यह है प्रायिकता का सूत्र जो आपको याद होना चाहिए। क्या सूत्र है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और इस प्रश्नावली में हम पासा, सिक्का, वर्ष जिसमें एलिफ और लीप वर्ष के बारे में और ताश, इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो ये थी प्रायिकता के बारे में सामान्य जानकारी और सूत्र। अब हल करते हैं प्रश्नों को। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है एक पासे को फेंकने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रायिकता ज्ञात करनी, इस प्रश्न को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये प्रश्न को हल करना भी बहुत ही आसान है विद्यार्थियों। तो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है तो इसका सूत्र हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। दो चीज़ें हैं, एक तो अनुकूल परिणाम पता होना चाहिए, एक कुल परिणाम होना चाहिए। और हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? एक पासा। देखो पासा, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में आप लूडो या सांप सीढ़ी का जो गेम खेल ही रहे हो तो उसमें कितने अंक होते हैं? कुल कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। ठीक है, तो हमें कुल परिणाम कितने हो गए? पासे में 6 हो गए। कितने हो गए? 6। ठीक है, ये पता हो गया। अब हमें अनुकूल परिणाम का पता होना चाहिए। अनुकूल परिणाम मतलब उस पासे में पूछा क्या है? 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 3 से बड़ा मतलब 3 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होती है पासे में? देखो 5, 6,
4, 5 और 6 होती है। कौन सी होती है? 4, 5 और 6। तो कितनी संख्याएं हो गई? 3 संख्याएं हैं। वो कितनी है? 3 से बड़ी है। तो अब हमारे कुल परिणाम आ गया 6, अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 3। तो प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6। 3 के पहाड़े से ये दोनों देखो कट रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखें। तो 3 का भाग कटने का अर्थ है 3 का भाग देना। तो 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार और 6 में देंगे तो 2 बार। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, एक पासे में विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता ज्ञात करनी है और अब की बार विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछी है। ठीक है, और एक पासा है। तो एक पासे में हमें ये प्रश्न देखते ही सूत्र ध्यान में आया, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम एक पासे में कितने हो गए? कुल परिणाम एक पासे में कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। अब विषम संख्या पूछी है, तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। ठीक है, और जिस संख्या का 2 में भाग पूरा जाता है वो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। तो एक पासे में कितने अंक होते हैं? कुल 6 होते हैं। तो 6 में से कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता? तो ध्यानपूर्वक देखें, तो विषम संख्याएं 1, 3 और 5 होती है इस पासे में। ठीक है, तो कुल कितनी संख्याएं हैं जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता? कहने का अर्थ है वो विषम संख्याएं होती है पासे में। तो कितनी होती है? 3, 1, 3 और 5। ठीक है, अब हम प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो प्रायिकता का सूत्र लगाया हमने, अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम 6। अब 3 के पहाड़े से देखो ध्यानपूर्वक करते हैं, या 3 का भाग देते हैं। 3 का 3 में भाग दिया 1 बार, 6 में कितनी बार चलाया जाएगा? 2 बार। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो प्रश्न को अगर ध्यानपूर्वक समझ जाते हैं कि प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रायिकता का सूत्र हमारे दिमाग में आ गया, अनुकूल परिणाम देखना है, कुल परिणाम देखना है, इसको इस सूत्र में इस प्रकार रख के और जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं तो उत्तर आ जाते हैं। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, 2 पासों को, कितने पासे हैं? 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अब की बार देखो कितने पासे हैं? 2 पासे हैं। कितने हैं? 2 पासे। ठीक है, तो 2 पासों में देखो कुल परिणाम कितना होता है? 2 पासों में देखो इस पासे में भी 6 होता है, इस पासे में भी 6 होता है। तो इनको गुणा कर दो तो कुल है 2 पासों में परिणाम होगा 6 36 होंगे। कितने होंगे? 36 होंगे। एक पासे में होते हैं 6, तो 2 पासों में कितने होंगे? 36। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब 2 पासों में योग पूछा हमें 8 आने के, तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? देखो, तो एक पासा इस तरफ ले लेंगे हम, 6 अंक हो गए। दूसरा पासा हम इस प्रकार नीचे लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार ये सारणी बनाएंगे 36 अंकों की। ठीक है, जिसमें कुल परिणाम 36 होंगे। ठीक है, 2 पासों में। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 ये लाइन है ये, और इधर वाले देखो 1 1 आ रहे हैं। ध्यानपूर्वक ऐसे बनानी है। फिर यहाँ पे देखो 1, 2, 3, यहाँ पे 2 है तो सब में देखो 2 2। फिर यहाँ अगले वाले में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ पे सब में 3 3। ठीक है, आगे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ पे 4 4 4। इस प्रकार हम ये जो 36 है कुल परिणाम है उनकी इस प्रकार सारणी बना लेंगे। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई? देखो पहले ये 1 लेना है, फिर ये 1। ठीक है, फिर ये 2, फिर इधर वाला ये 1, फिर 3, ये ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार देखो 6 वाले कैसे बनाएंगे? पहले ये 1 ले लिया, ये 6 हो गया। फिर 2 लेंगे, ये 6 हो गया। फिर ये 3 लेंगे, ये 6 हो गया। फिर ये 4, ये 6 हो गया। ठीक है, ये 5, ये 6, ये 6 और ये 6। इस प्रकार हम, क्योंकि इसमें 2 पासे हो रहे हैं, कितने पासे हो रहे हैं? 2 पासे। ठीक है, तो ये आपको ऐसे बनानी है। अब हमें पूछा है कि अंकों का योग कितना आना चाहिए? 8 आने की प्रायिकता। तो हमें 2 पासों में कुल परिणाम कितने हो गए? 36। अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो 36 हो गए, अनुकूल परिणाम हमें ज्ञात करने हैं। तो अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8। तो अब ध्यानपूर्वक देखिए, जो आपने ऊपर हमने जो सारणी बनानी सीखी है, देखो ये इसमें देखिए कि कहाँ कहाँ पे अंकों का योग 8 आ रहा है। ध्यानपूर्वक देखो, 6 और 2 दोनों अंकों का देखो, 6 और 2 8 योग हो रहा है। यहाँ पे देखिए 5 और 3 8 होते हैं,
यहाँ पे देखिए 4,4, 4 और 4 8 होते हैं। यहाँ पे देखिए 3,5, यहाँ पर भी कितना योग हो रहा है, 8 हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए 2,6 का 2 और 6 8 हो रहे हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5, जो 5 है अंक अनुकूल, उनका योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 5 हो गए। और कुल परिणाम दो पासों में 36 और एक पासे में कितना होता है, 6 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो गया 5, कुल परिणाम हो गया 36। तो इस प्रकार है हमारे इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आ गया 5/36। तो ये प्रश्न आज हमने पासे से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखा है। जो ये प्रश्न मैंने हल किए हैं, ये आपको रफ कॉपी लेके आपकी रफ कॉपी में वापस मिलाने हैं। और आज का होमवर्क है वो देखते हैं क्या है। ये 2 प्रश्न हैं जो आज आपको होमवर्क में करने हैं। एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगला है 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ये 2 प्रश्न आज का होमवर्क है।